परमात्मा हर था तेरा दरबार, परम पिता परमात्मा हर था तेरा दरबार। सुरेश संवरिया तोहरे शरण में, सुरेश संवरिया तोहरे शरण में। चंदा गांव छितरा पार, चंदा गांव छितरा पार, प्रेम से बोले जय बोले। बड़ी सौभाग्य से ये मानव जीवन मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये मानव जीवन इतना कीमती है, अगर इस बैंक में डाल दोगे कुछ पैसे तो आज भी काम करेगा और अगले जन्म में भी काम करेगा। प्रेम से बोले जय बोले। अच्छा से अच्छा काम मानव ही कर सकता है। मंदिर बना सकता है, पूजन कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है। देखो पशु तरस रहे हैं। डांस हाथी भी करती है, डांस हाथी भी करती है, लेकिन गाना नहीं गा सकती। घोड़ी भी करती है, भजन नहीं कर सकती। एक बहुत ही जहरीली नागिन होती है, वो भी तड़पती है भगवान का भजन करने के लिए। उसके अंदर इतना जहर है ना, वो किसी को छू दे तो बचने मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान के प्रति इतनी उत्साहित होती है वो, कहीं बिन बज जाए वही डांस करने लगेगी। लेकिन तरसती है, भगवान का भजन नहीं गा सकती। वो डांस तो कर लेती है लेकिन भजन नहीं गा सकती। आप लोगों का सौभाग्य है, मैं भी आप लोगों के साथ छोटा सा सौभाग्य मानता हूं कि आप लोग इतना सहयोग दिए, अपना साथ देते हो, तब ये होता है। नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। बगैर तारों की चंदा की रोशनी अच्छी नहीं लगती। बगैर तारों की चंदा की रोशनी अच्छी नहीं लगती। आसमान में देखो, तारे ना हो, चंदा अकेले हो तो कुछ काम हो लगेगा? अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगेगा नहीं लगता। इसलिए चंदा को तारों की जरूरत है। और भजन में, भगवान के प्रेम में आपसे ऐसे भक्तों की जरूरत है, आप जैसे संतों की जरूरत है। आप लोग जब रहोगे, जब करोगे, तभी हो सकता है। सत्संग अकेले नहीं कोई कर सकता, सत्संग अकेले नहीं कर सकता कोई। भोले बाबा रामायण को पूरा लिखे, तुलसीदास तो प्रेस का काम करते थे, लिखने वाले तो भोले बाबा थे रामायण के। तो आप लोग लिख भी सकते हो, बना भी सकते हो। इतना समर्थ है आप लोगों के अंदर। जैसे 200 वर्ष पहले इस कलयुग था, वैसे 25 वर्ष पहले भी कलयुग वैसा ही था, 2 वर्ष पहले जैसा। अब लोग जो कुछ बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, ध्यान देते होंगे बात को मेरे। जो 200 वर्ष पहले जैसा कलयुग दिखता था, वैसा ही कलयुग 25 से 30 वर्ष पहले दिखता था। लेकिन अचानक
इतनी स्पीड से कलयुग हावी हुआ है, इतनी स्पीड से कलयुग चल रहा है, जैसे आप पैदल चलोगे, पैदल चलने के लिए कहीं जाना है, आपको हरिद्वार जाना है तो कई दिन लग जाएंगे, तो कई दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर एरोप्लेन से जाते हैं तो कुछ ही पल में पहुंच जाएंगे। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले। ऐसे ये कलयुग प्लेन से चलने लगा है। पहले पैदल चलता था, आज प्लेन से चल रहा। हर जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हर जगह तूफान आ रहे हैं। पहले बहुत प्रेम था एक दूसरे से, भाईचारा था, मिलन था, व्यवहार था। 5-5, 10-10 किलोमीटर तक आपको लोग पहचानते थे, आप उन्हें पहचानते थे। आज कलयुग का इतना प्रभाव हो गया कि पड़ोसी से आपका पता कोई पूछे यहाँ रहते हैं तो बोलेगा भाई साहब मैं नहीं जानता। वो बोलेगा भाई साहब मैं नहीं जानता। बताता है कोई पड़ोसी? बताता है? आज पड़ोसी से इतना। और ऐसे आप 25 वर्ष पहले की बात है, मैं देखा हूं दुनिया। आप 10 किलोमीटर दूर से पूछते भाई साहब हमें नौतनवा में छितरा पार जाना है, तो लोग बता देते अगला जो चौराहा है उस चौराहे पर जाकर वहां से राइट हो जाना, आ जाएगा काम। लेकिन आज कलयुग कितनी स्पीड से प्रभाव डाल दिया है कि आपके पड़ोस वाला आपको नहीं जानता है। आपके पड़ोस वाला आपको नहीं जानता है, जानता है पड़ोस। आप लोगों को इस बात का ध्यान नहीं, फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, इस पे कोई विचार नहीं है, इस पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही दुर्लभ घड़ी आने वाली है। 2028 से 2032 तक ये विश्व की जनसंख्या आधी लगभग रहेगी। जिन लोगों के पास टिकट होगा सतगुरु का, वही उस नाव में बैठ के बच सकते हैं, नहीं तो जिनके पास टिकट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो पकड़े जाएंगे। जैसे कोरोना में लोग पकड़े जा रहे थे, कोरोना में लोग पकड़े जा रहे थे ना, लाइन लगाए थे शमशान घाट के लिए। लोग लाइन लगाए थे कि नहीं लगाए थे? आप लोग बोला करो, लगाए थे कि नहीं लगाए थे? ऐसे ही आप लोग उस विचार पे नहीं चल रहे हो, उधर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये कलयुग पहले पैदल चलता था, या कैसे? एरोप्लेन से चल रहा, बहुत स्पीड से आ रहा है। और जो कोई भी चीज स्पीड से चलती है वो खतरे की निशानी है, वो खतरे की निशानी है। आज ही सुने हैं दिल्ली में भूकंप आया है, दिल्ली में भूकंप आया है ना, दिल्ली में भूकंप आया है। बिल्कुल वो इशारा बता रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप सुन क्या रहे हो। जब तक हर किताबें, हर ग्रंथ परमात्मा की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कलयुग में बस नाम आधारा, कलयुग में बस नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ नाम है, पूजा करने की जरूरत नहीं, तीर्थ करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम रटो। तभी तो किसी संत ने लिखा, नाम का दारू सब रोगों का,
नाम का दारू सब रोगों का, नाम ही रोग मिटाता है। नाम का दारू सब रोगों का, नाम ही रोग मिटाता है। नाम में इतनी शक्ति प्यारे, नाम में इतनी शक्ति प्यारे, सतगुरु से मिलवाता है, सतगुरु से। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। अगर नाम आप रट रहे हो तो समझ लेना मैं तीर्थ कर रही हूँ। अगर आप नाम रट रहे हो तो समझ लेना मैं यज्ञ कर रही हूँ। अगर आप नाम रट रहे हो तो समझ लेना हमारे घर हवन हो रहा है। अगर आप नाम रट रहे हैं तो समझ लेना मैं तीर्थों का फल पा रही हूँ। लेकिन बगैर सरकारी कर्मचारी के आपका लाइसेंस कोई नहीं बना सकता। कोई बना सकता है? लाइसेंस हर कोई बना सकता है। जो सरकारी लाइसेंस कर्मचारी होगा वही वहां का लाइसेंस बनाएगा, तो ही आप काम कर सकते हैं, तो ही आप काम में आ सकते हैं। प्रेम से बोले। अगर लाइसेंस है, परमात्मा को अगर पाना है, सबको अपनी नजर में एक जैसा रखो। कैसा? एक जैसा। जैसे कबीरदास वो भजन लिखते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन बैर तो इतना भर गया है कलयुग में, अपने भाई से भाई बोल नहीं रहा है, भाई से भाई बोल रहा है, भाई से भाई का प्यार नहीं, बहन से बहन का प्यार नहीं, ननद से भाभी का प्यार नहीं, भाभी का ननद से प्यार नहीं। बहुत ही लफड़ा चल रहा, ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए अगर आप सुख का जीवन जीना चाह रहे हो, तमन्ना है, अपने बच्चों को भी लेकर उसकी जड़ों में लगा दो। नहीं तो आप बच सकते हो, बच्चे नहीं बचेंगे। क्यों? उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा तो पकड़े जाएंगे। खतरे की घंटी बज रही है रोज। कितनी स्पीड से कलयुग चल रहा। पहले लोग किसी के घर जाते थे, एक दूसरे का पांव छूते थे, एक दूसरे का दिल से हाल चाल पूछते थे, बड़े लगन से बातें करते थे। अब रमेश उस कोने में, दिनेश उस कोने में मोबाइल लेकर। अगर कोई कहीं जाता भी है किसी के दरवाजे पे, तो रमेश उत्तर दिशा में जा रहा है तो दिनेश दक्षिण में जा रहा है, रघुवीर पूरब जा रहा है, रामू पश्चिम जा रहा। कोई किसी से बातें नहीं, अपने अपने मोबाइल में बातें हो रही है। कोई बात करने वाला नहीं है तो गूगल बाबा से बातें हो रही है। किससे? गूगल बाबा से। एक बान बताती है, गूगल बाबा बता दो कोई उपाय कि चैन की नींद आ जाए। हाँ,
भगवान से अगर पूछती तो उसे कुछ मिलता, लेकिन वो ऐसे आदमी से पूछती है जो कुछ भी बोल सकता है। आप लोग से विनम्र विनती है कि आप लोग कलयुग से बचना है, कलयुग के डंडे से बचना है, कलयुग के मार से बचना है, तो परमात्मा की बातों को जरूर रखना, परमात्मा की बातों पे जरूर चलना, परमात्मा की राह पे लगे रहना। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले।